Hi everyone, so welcome to the Dataholics YouTube channel and today we are going to discuss a business case study, right? So see, जब भी हम लोग डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट के इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो नॉट ओनली सीक्वल, पाइथन, एक्सेल और दीज विजुअल और पावर बीआई, टैबलो, सिर्फ ये टूल्स नहीं चाहिए होते। कई दफ़ा बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू के अंदर हम लोगों से बिजनेस एनालिटिक्स की केस स्टडीज़ भी पूछी जाती है, बिजनेस केस स्टडीज़ भी पूछी जाती हैं। फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंपनी के लिए इंटरव्यू कर रहे हो, उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा कि फ्लिपकार्ट की लास्ट 6 महीने में सेल्स डाउन जा रही है, व्हाट कुड बी द प्रोबेबल रीज़न, हाउ वुड यू एनालाइज दिस प्रॉब्लम। या फिर लेट्स से अमेजोन है ना, तो उसका सेल्स इंडिया के अंदर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कम जा रहा है, जैसे वहाँ पर लेट्स से क्लोथिंग का पर्टिकुलर सेगमेंट का सेल्स कम जा रहा है। या फिर हम देखते हैं स्विगी की बात कर लेते हैं, राइट? तो स्विगी का सेल्स डाउन जा रहा है या स्विगी का सेल अप जा रहा है, तो व्हाट कुड बी द प्रोबेबल रीज़न। हाइपोथेसिस करनी पड़ेगी, गेस्टिमेट्स लगाने पड़ेंगे, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे प्रोबेबल चीज़ें होंगी, टॉपिक्स होंगे जिनके ऊपर हमें टच बेस करके एक एग्जैक्ट रीज़न या कंक्लूजन पे जंप करना पड़ेगा। ओके, दिस इज़ द एग्जैक्ट रीज़न जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, राइट? तो अभी रिसेंटली मैंने एक स्टार्टअप में एक इंटरव्यू दिया था, तो उसके अंदर उन्होंने मुझसे बहुत ईजी पूछा था वैसे तो, कि जोमेटो का सेल डाउन जा रहा है, व्हाट कुड बी द प्रोबेबल रीज़न। बट ऐसे किसी भी कंपनी के लिए किसी भी तरीके का प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है, और काफ़ी दफ़ा मैंने ऑब्जर्व किया है कि दे आर रिलेटेड टू सेल्स ओनली, कि सेल्स डाउन जा रहा है, क्योंकि वो एक रेवेन्यू जनरेटिंग फैक्टर होता है और वो किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ठीक है, अब एक बिजनेस केस स्टडी को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले एक जरा स्ट्रक्चर समझते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, उसके बाद हम लोग एक एक्चुअल केस स्टडी को सॉल्व करके देखते हैं कि अगर आप इंटरव्यू फेस करोगे और ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है पॉसिबल, ठीक है? अब देखो, बिफोर सॉल्विंग और बिफोर जंपिंग टू द अप्रोच, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसे इंटरव्यूज़ के अंदर ना, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपका सोल्यूशन मैटर नहीं करता, आपका आंसर मैटर नहीं करता कि एग्जैक्टली क्या आपने कंक्लूजन दिया या क्या आप कहाँ तक पहुँचे। द मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच मैटर्स हेयर इज़ योर अप्रोच, ठीक है? आपका ओपन माइंडेडनेस, आपका 360 डिग्री अप्रोच, कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अप्रोच कर रहे हो, क्या स्टेप्स लगा रहे हो। अच्छा, अगर कोई रोड ब्लॉक आ रहा है, कोई ब्लॉक आ रहा है, तो उसको कैसे टैकल करके आगे बढ़ रहे हो, कितना डिग डीप कर पा रहे हो। तो मतलब ओवरऑल आपका अप्रोच मैटर करता है ऐसे क्वेश्चंस की तरफ, ना कि एग्जैक्ट सोल्यूशन, ठीक है? एंड एज फार एज आई अंडरस्टैंड, इन प्रॉब्लम्स का कोई बहुत एग्जैक्ट सोल्यूशन होता भी नहीं है, क्योंकि ये तो डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस सिचुएशंस, राइट? तो इसलिए करेक्ट, ठीक है। तो अब अप्रोच कैसे करना है, लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, जोमेटो की सेल डाउन जा रही है, व्हाट कुड बी द प्रोबेबल रीज़न। तो अब अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं कैसे अप्रोच करूंगा? सबसे पहले मैं इंटरव्यूअर से 2-3 क्वेश्चन और पूछूंगा टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, की ओके एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि जोमेटो की सेल डाउन जा रही है, तो ये ओवरऑल आप पूरे कंपनी की बात कर रहे हो, या फिर जोमेटो की सेल आप किसी इंडिया के अंदर किसी सिटी की बात कर रहे हो, किसी स्टेट की बात कर रहे हो, किसी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो। या फिर अगर हम क्यूजीन की बात करें तो किस पर्टिकुलर क्यूजीन की बात कर रहे हो आप। जोमेटो के अंदर चाइनीज़ क्यूजीन का सेल डाउन जा रहा है, इंडियन क्यूजीन का सेल डाउन जा रहा है, इटालियन क्यूजीन में सेल डाउन जा रहा है, या फिर जोमेटो के अंदर वेज का सेल डाउन जा रहा है, नॉन वेज का सेल डाउन जा रहा है। मतलब एक्चुअली एग्जैक्ट प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए पहले हमें ऐसे थिंक थ्रू करना पड़ेगा और ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यूअर से पूछने पड़ेंगे। ओके, अब ये चीज़ एक अच्छा इम्पैक्ट भी डालती है कि इंटरव्यूअर को समझ आता है कि ओके नाउ यू आर इन्वॉल्व्ड इन टू द प्रॉब्लम, राइट? तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैं पूछूंगा। अच्छा, जोमेटो की सेल कहाँ पे डाउन जा रही है, कब से डाउन जा रही है, कितनी डाउन जा रही है, राइट? तो मतलब अब सपोज एक परसेंटेज उन्होंने निकाला होगा ना। अच्छा, अब ये परसेंटेज निकालेगा कौन? डेटा एनालिस्ट। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन हो जाता है बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट का, क्योंकि डेटा एनालिस्ट ने मैनेजमेंट को या बिजनेस को कोई डेटा निकाल करके दिया होगा कि सर हमने पिछले 6 महीने में डिक्लाइन ऑब्जर्व किया है, तब बिजनेस एनालिस्ट या बिजनेस मैनेजमेंट टीम बैठ करके इस बारे में थिंक थ्रू करेगी कि यार ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, ठीक है? तो पहले मैंने कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, पहले मैंने समझा कि एक्चुअली जोमेटो की सेल कहाँ पर डाउन जा रही है। तो जैसे सपोज उन्होंने मुझे बोला कि जोमेटो की सेल देहरादून में डाउन जा रही है। ओके, अब देहरादून के अंदर वेज में जा रही है, नॉन वेज में जा रही है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एग्जैक्ट हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। अब ठीक है, ये तो समझ आने लग गया। एक स्टेप ये हो गया। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2 रीजंस हो सकते हैं ओवरऑल, मतलब एक बड़ा अम्ब्रेला अगर हम देखें तो वन कुड बी इंटरनल रीजन, सेकंड कुड बी एक्सटर्नल रीजंस, राइट? इंटरनल रीजन ये हो सकता है कि जोमेटो ने, कंपनी ने या कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से जोमेटो की सेल डाउन जा रही है। सेकेंड रीज़न हो सकता है कि एक्सटर्नल रीजंस,
जैसे कि जोमेटो के कुछ कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्विगी है, या लेट्स से उसी सिमिलर मॉडल पे ओएनडीसी है ना। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज लेकर आए, प्लानिंग्स करी, मार्केट के अंदर एडवर्टीजमेंट करा, प्रमोशन करा, मार्केटिंग करी, जिसकी वजह से लोगों का टिल्ट उधर की तरफ बढ़ गया, लोग उधर स्विच होने लग गए। ठीक है, क्योंकि कस्टमर को देखो सीधी बात है, जहाँ पे बेटर प्राइस मिलेगा, जहाँ पे ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग मिलेगी, जो कस्टमर्स को बार बार दिखेगा, कस्टमर तो उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। बेटर प्राइसेस हो गया, मार्केटिंग, क्या बहुत सारे इंपैक्ट हो सकते हैं, वो हम आगे अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो इंटरनल रीज़न, एक्सटर्नल रीज़न। तो अब इंटरनल रीज़न में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, जैसे सपोज करो जोमेटो का ऐप था, ठीक है, तो उसका यूज़र इंटरफेस में क्या कुछ चेंज हुआ है, मतलब प्रोडक्ट में क्या कुछ चेंज हुआ है, या कुछ अपडेट हुआ है, या कोई नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है। अब मान लो यूआई पहले बहुत इजी था, यूआई टफ हो गया, तो यार अब जब यूज़र के लिए वो यूआई टफ हो गया, तो वो उसकी जगह पे कोई बेटर यूआई जो इजी है वो यूज़ कर लेगा। या फिर आपने कोई ऐसा फीचर करा जो इंटीग्रेट अच्छे से नहीं हुआ, वॉच लाइक उसमें डिस्प्ले होने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, लोडिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है। मतलब इंटरनल रीज़न वन कुड बी प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ चेंजेस या कुछ एडिशंस, या फिर कुछ नया ही कुछ आपने लॉन्च कर दिया। ठीक है, आपकी ऐप थी या वेबसाइट था, वो सही तरीके से चल नहीं रहा, एरर थ्रो कर रहा है, जो भी है। ठीक है, पेमेंट हम करने गए, पेमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो रही है, कूपन कोड लगा रहे हैं वो अप्लाई नहीं हो रहा, लिख के तो आ रहा है लेकिन डिस्काउंट सही तरीके से एप्लीकेबल नहीं है, बहुत कुछ रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, जो लाइक लेट्स से किस प्लेटफॉर्म के अंदर प्लेटफॉर्म फीस आपने लगा दी, अब वो ज़्यादा ही बढ़ गई है, कस्टमर को लग रहा है कि यार इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म फीस तो वहाँ पर है, इससे कम वहाँ पर है, तो हम वहाँ पर स्विच हो जाते हैं। तो लाइक इंटरनल रीजन। दूसरा, मान लो कंपनी के प्रोसेस में कुछ ऐसा हो गया, फॉर एग्जांपल डिलीवरी टाइम ज़्यादा लग रहा है, ऑर्डर को पिकअप होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ रीज़न हो सकता है। या फिर जैसे कई दफ़ा हम लोग ये सुनते हैं कि किसी ने वेज ऑर्डर करा, नॉन वेज डिलीवर हो गया, और वो चीज़ सोशल मीडिया पे ज़्यादा वायरल हो गई, जिसकी वजह से कंपनी की रेप्यूटेशन पे थोड़ा इम्पैक्ट आ गया, लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कई सारे इंटरनल रीजन्स हो सकते हैं, अब इसको हमें सोचना पड़ेगा। सेकेंड हो सकता है कुछ हमारे पास एक्सटर्नल रीज़न, जैसे कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस करनी पड़ेगी सबसे पहले। क्या कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर आया है, उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बेटर है, उसका मार्केटिंग ज़्यादा अच्छा हो रहा है, लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, प्लेटफॉर्म फीस कम है, उनका सर्विस ज़्यादा बेटर है, प्रोडक्ट ज़्यादा इंटरैक्टिव है, यूआई ईजी है, लोडिंग टाइम फास्ट है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, राइट। तो या फिर कोई ग्लोबल या लोकल ऐसा न्यूज़ या कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल गया ऑल ऑफ अ सडन। फॉर एग्जांपल जैसे जब कोविड आया तो जूम एप्लीकेशन को एकदम से सडन बूम मिल गया, एग्जिस्ट तो पहले से भी करती थी, है ना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रो करने में, सेल्स के बढ़ने में या सेल्स के डिक्लाइन होने में ऐसे भी बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। एक और रीज़न हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर, कस्टमर का बिहेवियर। जैसे फॉर एग्जांपल लोग कोविड से पहले ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते थे, कर रहे थे बहुत ज़्यादा, बट ड्यूरिंग कोविड टाइम ऑनलाइन ऑर्डर में थोड़ा डिलीवरी में थोड़ा टाइम डर लगने लग गया कि लाइक यू नो किसी से इंटरैक्ट करना वगैरह। कोविड के बाद सडनली सेल्स अप हुई होंगी क्योंकि दोबारा से लोग अपने उसी यूजुअल बिहेवियर पे आ गए ऑनलाइन ऑर्डरिंग वगैरह में। तो क्या कोई ग्लोबल या लोकल ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से सेल्स इम्पैक्ट हो रही हैं? तो ये कुछ एक्सटर्नल रीजंस हो सकते हैं। तो इस पे हम लोगों को ना इस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को ना ब्रेक डाउन करना पड़ेगा मल्टीपल स्टेप्स के अंदर, और इस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। तो अब एक एग्जैक्टली केस स्टडी सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी कि जोमेटो की सेल्स डाउन जा रही है, ठीक है। तो अब एग्जांपल ले लेते हैं जोमेटो का ही। अब पहले इंटरनल रीजन देखते हैं। क्या जोमेटो का डिलीवरी टाइम ज़्यादा लग रहा है? क्या जोमेटो ने ज़्यादा प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है? क्या जोमेटो के प्रोडक्ट में, यूआई में, वेबसाइट या एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आ रही है, मतलब लोड होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, उन्होंने कुछ नया फैक्टर इंक्लूड कर दिया, कोई नया फीचर ला दिया जिसकी वजह से यूज़र को थोड़ा दिक्कत आ रहा है, वो प्लेटफॉर्म को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा, तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्विच कर रहा है। इंटरनल रीजंस है ना। जोमेटो के एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कस्टमर्स के साथ, सोशल मीडिया पे इस वक्त उनकी क्या रेटिंग्स हैं, या फिर कस्टमर्स के क्या रिव्यूज़ हैं उस प्लेटफॉर्म के बारे में, है ना। या फिर रेस्टोरेंट ओनर्स को कितना कमीशन जा रहा है, डिलीवरी पार्टनर्स को कितना कमीशन जा रहा है। अगर डिलीवरी पार्टनर को कमीशन ही बहुत कम जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो कॉम्पिटिटर की तरफ मूव ऑन करेंगे जहाँ पर उनको बेटर प्राइस मिल रहा होगा, बेटर फीस मिल रही होगी, बेटर सर्विस उस सर्विस के लिए, है ना। तो ऐसे कई सारे इंटरनल रीजंस हो सकते हैं, राइट। तो जैसे मैंने बताया पुअर सर्विस, या फिर जोमेटो की जो प्राइसिंग है उनका जो ऐसा कुछ है, ठीक है। सेकेंड चीज़ हो सकती है एक्सटर्नल रीज़न। अब एक्सटर्नल रीज़न जोमेटो के लिए क्या हो सकता है? स्विगी, ओएनडीसी, क्या इनकी प्राइसिंग, क्या इनका मार्केटिंग। क्योंकि देखो कस्टमर का बिहेवियर समझना पड़ेगा किसी भी कंपनी को, राइट। तो कस्टमर का बिहेवियर क्या है कि जो चीज़ मुझे बार बार दिखेगी मैं उसकी तरफ स्विच हो जाऊंगा, टिल्ट हो जाऊंगा, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाऊंगा मार्केटिंग के अंदर, है ना। तो क्या जोमेटो से बेटर मार्केटिंग कोई और कॉम्पिटिटर कर रहा है?
दूसरा रीज़न हो सकता है क्या जोमेटो कॉम्पिटिटर का प्राइस ज़्यादा बेटर है, क्या कॉम्पिटिटर की सर्विस ज़्यादा बढ़िया है, क्या कॉम्पिटिटर की क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, क्या कॉम्पिटिटर जो है डिलीवरी पार्टनर्स को बेटर पे आउट दे पा रहा है, क्या कॉम्पिटिटर्स का डिलीवरी टाइम कम है, कस्टमर बिहेवियर अच्छा है, कस्टमर रिव्यूज़ जो कस्टमर सोल्यूशन वाला जो प्रोसेस है रिव्यूज़ हैंडलिंग का, या जब कस्टमर की कोई कंप्लेन आती है उसको किस तरीके से हैंडल करा जाता है, क्या वो ज़्यादा बेटर है। तो हमें एग्जैक्ट पहले रीज़न समझना पड़ेगा। अब मान लो हमने देखा और हमने जोमेटो के साथ हम बैठ के बात कर रहे हैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट, हमने बिजनेस की टीम के साथ मीटिंग करी, अलग अलग टीम्स के साथ मीटिंग करी और ये सारा का सारा R&D करके हमने कुछ डेटा पॉइंट्स लेकर आए और हमें इन डेटा पॉइंट्स के साथ पता चल रहा है कि यार जोमेटो का जो पिछले कुछ समय के अंदर है ना कस्टमर बिहेवियर अच्छा नहीं था। जैसे कस्टमर का कोई रिव्यू आता है तो टीम एंटरटेन नहीं करती, उनको सही तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया जाता, टाइम पे रिफंड नहीं दिया जा रहा, या उनकी जो कंप्लेंट्स है उनको एंटरटेन नहीं किया जा रहा, उनका कॉल्स नहीं पिकअप किए जा रहे, या कुछ भी रीज़न, ऐसा कुछ रीज़न है। मतलब कस्टमर का जो बिहेवियर, जो कस्टमर रिलेशन वाली टीम है ना वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। तो हमें पूरी ओवरऑल प्रॉब्लम से डिग डाउन करने के बाद, बहुत सारी मीटिंग्स करने के बाद, सारा R&D करने के बाद हमें पता चल पा रहा है कि सेल्स जो डाउन जा रही है उसके अंदर एक फैक्टर है कस्टमर रिलेशन वाली टीम का। तो अब हम उस टीम के साथ बात करेंगे, उस टीम को गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे एज बिजनेस मैनेजमेंट कि यार हमें इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए ताकि हम अपना ये वाला सेगमेंट इंप्रूव कर सकें, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। रोल ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, और आज की डेट में ये बहुत ट्रेंडिंग स्किल है। ट्रस्ट मी ऑन दिस कि अगर हमें इस तरीके से सोचना आ गया ना, मार्केट की रिसर्च करना, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना, R&D करना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना, अप्रोच को समझना, अप्रोच दे पाना, कंक्लूजन निकाल पाना, सोल्यूशन दे पाना, दैट्स बहुत अच्छा, राइट। तो प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन दिस, लर्न दिस स्किल्स, राइट। एंड इट्स अ रोल, स्टे ट्यून्ड विद आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑन इंस्टाग्राम पेज बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट मोर केस स्टडीज लाइक दिस। एंड हम इस तरीके के और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो रियल इंटरव्यू के अंदर आज की डेट में पूछे जा रहे हैं, ट्रेंडिंग है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पुट इन द कमेंट सेक्शन, कोई और सजेशन हो, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ पुट इन द कमेंट एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिवर्ट बैक एंड वी विल ट्राई टू क्रिएट मोर कंटेंट, मोर वैल्यूएबल कंटेंट एक्चुअली, राइट। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।